सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार, राधे राधे। मैं सुनीता यादव, व्याख्याता हिंदी, माइलस्टोन अकेडमी के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब सकुशल होंगे। आज की शुरुआत एक प्रेरणादायी सुविचार के साथ। अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह तपना पड़ेगा। या चमकने से मतलब सफलता से है। अगर विद्यार्थियों सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष भी करने पड़ेंगे और कठिनाइयों से भी गुजरना पड़ेगा। चलो आइए आज का सत्र संधि के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न, दो स्वरों या दो व्यंजनों के मेल को कहते हैं समास, संधि, प्रत्यय, क्रिया विशेषण। संधि कैसे? एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय। आ प्लस आ। दो स्वर, दो स्वरों का मेल संधि। और दो व्यंजन का उदाहरण देखते हैं। दूसरा उत्सव, उद प्लस शव। ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन। दो व्यंजनों के मेल से व्यंजन संधि होती है और दो स्वरों के मेल से स्वर संधि होती है। समास दो शब्दों का मेल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। व्याकरण में संधि का अर्थ है दो शब्दों का मेल, दो पदों का मेल, प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल। दो वर्णों का मेल, दो वर्णों का मेल ही संधि का अर्थ है। एक उदाहरण के माध्यम से इसे भी समझते हैं। जैसे हिमालय, हिम प्लस आलय, ए प्लस आ। देखो ये कह रहा है कि प्रथम पद का अंतिम, प्रथम पद का अंतिम और द्वितीय पद का प्रथम, इन दो वर्णों का मेल ही संधि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 7। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 भेद स्वर संधि के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। देखो ई प्लस ई मिलके बड़ी ई बनती है, जबकि रविंद्र में छोटी है। ये बनेगी रविंद्र। यही पूछा है कि कौन सा शब्द सही नहीं है, तो रविंद्र गलत है। तथा प्लस एव तथैव सही है, इसमें वृद्धि संधि है। नी प्लस रोग निरोग ये भी सही है, विसर्ग संधि है। मन प्लस ताप मनस्ताप ये भी सही है, विसर्ग संधि है। तो गलत होगा पहला ए ऑप्शन रवि प्लस इंद्र, क्योंकि इसमें बड़ी ई आएगी। चलिए अगला प्रश्न। रसोत्पत्ति शब्द संधि से बना है जिसका निर्माण इन वर्णों के मिलने से हुआ है। ये बताना है कि रसोत्पत्ति शब्द किन वर्णों से मिलके बना है। तो इसका मालूम कैसे चलेगा? हम इसके टुकड़े करके देखेंगे, यानी कि संधि विच्छेद करके देखेंगे। रस प्लस उत्पत्ति, यानी कि यहाँ पे है ए और यहाँ है उ। ए और उ मिलके ओ बनता है, यानी कि ये गुण संधि का उदाहरण है। पर इसमें पूछ रहा है सिर्फ वर्ण, ए और उ। डी ऑप्शन में है, ये सब गलत है। डी डी आंसर आएगा इस। चलिए अगला प्रश्न। राज ऋषि शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि। राज ऋषि शब्द गुण संधि का उदाहरण है। कैसे? गुण संधि में
अगर ए आके बाद में ई आता है तो ए बनता है। अगर ए आके बाद में ऊ आता है तो ओ बनता है। और ए आके बाद में री आता है तो अर बनता है। यानी कि गुण संधि में ए ओ अर। कुल मिला के एक मात्रा जिस शब्द में आती है वो गुण संधि का होता है इन दोनों का, और इसका होता है अर। तो राज, राज का टुकड़ा करके देख लो, राज, राजा भी होता है इसका, प्लस ऋषि। आके बाद में री आ रहा है तो अर बन जाएगा, यानी राज प्लस ऋषि। चलिए अगला प्रश्न। अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है? संधि का मालूम जब चलता है जब हम इसके टुकड़े करके देखते हैं। तो चलिए, अप प्लस इक्षा, अपेक्षा। ए प्लस ई, बताया था मैंने अभी, ए और ई मिलके गुण संधि में ओ होता है। अपेक्षा, सॉरी, ए होता है, तो एक मात्रा लग रही है अपेक्षा। तो अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ नहीं है, वृद्धि नहीं है, व्यंजन नहीं है, गुण संधि है। इसका आंसर होगा टी, गुण संधि अपेक्षा शब्द में होगी। चलिए अगला प्रश्न। इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है? क्वेश्चन को सही पढ़ना। संधि नहीं हुई है पूछ रहा है इसमें। योगी प्लस ईश, योगेश। देखो, ई प्लस ई मिलके तो ई बनता है और इसमें ए है, तो ये ही गलत है। अगर इसका योग प्लस ईश होता तो योगेश होता, लेकिन योगी प्लस ईश है तो इसका इस हिसाब से योगीश होना चाहिए, जो कि योगेश है, तो ये गलत है। षट प्लस आनन, षडानन, ये भी सही है। नव प्लस उड़ा, नवोड़ा, ये भी सही है। वर्षा प्लस ऋतु, वर्षर्तु, ये भी सही है। यानी ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये गुण संधि का उदाहरण है, और ये भी गुण संधि का है। तो इसमें पूछा है कि किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है, यानी इसका आंसर ए आएगा, ए। चलिए अगला प्रश्न। किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? सर्वेक्षण, सर्व प्लस ईक्षण, मिलके ए के बाद में अगर ई आता है तो ए होता है गुण संधि में। पुत्र प्लस एषणा, पुत्रेषणा वृद्धि संधि का उदाहरण है, लेकिन एषणा शब्द इस तरह लिखते हैं। तो पूछा है गलत कौन सा है? आंसर बी होगा इसका। उपर्युक्त, ऊपरी प्लस उक्त, ये भी सही है। आशातीत, आशा प्लस अतीत, ये भी सही है। तो आंसर बी। चलिए अगला प्रश्न। इनमें से किस विकल्प की सही संधि है? उत्तर प्लस अयन, उत्तरायण, ये गलत है क्योंकि उत्तरायण इस तरह होता है। जब इधर रै हो, री ऋषि हो और शय हो, और इधर की साइड कोई से में भी न हो, तो न अणय का रूप ले लेता है, तो इसका होगा उत्तरायण। तो ये तो गलत हो गया। तथा प्लस एव, तथेव, ये भी गलत है क्योंकि दो मात्रा लगेंगी वृद्धि संधि में। शत प्लस मति, शतमति, ये भी गलत है क्योंकि तय के बाद में अगर मैं आता है तो तय न का रूप ले लेता है, तो इसका शनमति होता, ये भी गलत है। शत प्लस गति, तय के बाद में गय आता है। व्यंजन संधि का नियम है कि अगर तय के बाद में गय आता है तो ये तय दै में बदल जाता है, तो इसका हो जाएगा शद गति, जो ये आंसर सही है, यानी डी आएगा। इसमें पूछा है कौन सा विकल्प संधि का सही होगा, तो
10वें में आंसर डी आएगा। चलो अगला प्रश्न। निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद होगा निर प्लस लेप, नि प्लस लेप, निर प्लस अलेप, नि प्लस लेप। ऑप्शन बी होगा इसका नि प्लस लेप, यानी इसमें विसर्ग संधि है। चलिए अगला प्रश्न। शरत प्लस चंद्र की सही संधि क्या होगी? देखो व्यंजन संधि का नियम है, अगर तय या द के बाद में च या छ आता है तो तय या द भी च में बदल जाता है। तो देखो शरत चंद्र में शर तय च में बदल जाएगा और आगे का ऐसे की ऐसे लिख देंगे शरत चंद्र। तो शरत चंद्र गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। ऑप्शन सी आएगा इसमें शरत चंद्र, शरत प्लस चंद्र यानी कि व्यंजन संधि है इसमें। अगला प्रश्न। गुण संधि का उदाहरण है, अभी मैंने बताया था रे का उदाहरण कि ए आ के बाद में अगर री आता है तो अर बनता है। तो महर्षि गुण संधि का उदाहरण है, पावक नहीं है, ये अयादि संधि का है, अभ्युदय यण संधि का है और मतक्य वृद्धि संधि का है। इसमें अपने को गुण संधि का पूछा है तो आंसर आएगा ए महर्षि। चलिए अगला प्रश्न। यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है या नहीं है, इस पे हम ध्यान नहीं देते और प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। तो पूछा है कि यण संधि से कौन सा शब्द नहीं बना है? अभ्यावेदन, अभि प्लस आवेदन। ये यण संधि का उदाहरण है। स्वाधीन, शव प्लस अधीन, ये नहीं है। देखो ए प्लस ए, यानी यहाँ ए और ए मिलके आ बनता है। समान स्वर है तो समान स्वर तो दीर्घ संधि में होते हैं, यानी दीर्घीकरण हो रहा है, आ बन रहा है तो इसमें दीर्घ संधि होगी। स्वागत में शु प्लस आगत, ये भी यण संधि का है। स्त्री प्लस उपयोगी, स्त्री उपयोगी, ये भी यण संधि का है। पूछा है कौन सा नहीं है, तो स्वाधीन नहीं है, ये दीर्घ संधि का है। ऑप्शन बी आंसर आएगा स्वाधीन, क्योंकि ये दीर्घ संधि का उदाहरण है और इसमें पूछा है यण संधि का कौन सा नहीं है, तो आंसर बी आएगा स्वाधीन। चलो अगला प्रश्न। विद्यालय शब्द में है, यानी पूछ रहा है विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है। तो संधि का पता हमें तब चलता है तब हम इसका विच्छेद करते हैं। तो चलिए विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, आ प्लस आ, यानी कि समान स्वर है तो दीर्घ संधि होगी। दीर्घ यानी स्वर संधि का उदाहरण वो भेद है दीर्घ संधि, लेकिन इसमें स्वर पूछा है, स्वर दे रखा है, स्वर व्यंजन विसर्ग उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आंसर ए आएगा स्वर संधि। चलिए अगला प्रश्न। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। देखो इसका टुकड़ा करके देखेंगे, ये अयादि संधि का उदाहरण है। अयादि संधि का नियम है, देखो अगर इधर ए हो, आई हो, ओ हो और आओ हो और इधर कोई असमान स्वर हो, असमान स्वर हो, तो ए का आई बन जाता है, आई का आय बन जाता है, ओ का औ बन जाता है और औ का आव बन जाता है। तो देखो पवन में औ,
अव है तो ओ बनेगा, तो इसके टुकड़े होंगे पो प्लस अन, पवन। ये अयादी संधि का उदाहरण है। तो पै प्लस वन गलत, पौ प्लस अन गलत, पो प्लस अन ये सही है, ये भी गलत है। पवन शब्द का संधि विच्छेद पो प्लस अन होगा, आंसर सी होगा। चलो अगला प्रश्न, नायक में कौन सी संधि है? ये भी अयादी संधि है, बताया अभी, आय, यानी आई का आय बनता है। तो आय दिख रहा है यहाँ, नाय आय, तो इसकी दो मात्राएं होती है, तो न पे दो मात्रा लग जाएंगी, न प्लस अक, नायक, यानी इसमें अयादी संधि है, यण भी नहीं है, गुण भी नहीं है, दीर्घ भी नहीं है, आंसर सी आएगा, अयादी संधि। चलो अगला प्रश्न 18वां, परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि होगी? टुकड़े करके देखते हैं। परम प्लस उत्सव, कई बार आ चुका। ए के बाद में अगर उ होता है तो ओ बन जाता है, और मैंने बताया भी है कि गुण संधि में एक मात्रा होती है, तो ये गुण संधि का उदाहरण है, आंसर बी आएगा, गुण संधि। अगला प्रश्न, अयादी संधि में आई के बदले क्या हो जाता है? अभी मैंने बताया कि इस ए के बदले आई और आई के बदले आय, तो पूछा है आई के बदले क्या हो जाता है, तो आई नहीं होगा, आय होगा, आंसर दो आएगा। औ तो ओ के बदले होता है और आव औ के बदले होता है, तो आंसर दो आएगा 19 का। चलो अगला प्रश्न, किस क्रमांक में मधु प्लस आचार्य की संधि है? यानी इन दो टुकड़ों को जोड़कर बताना है कि कौन सा शब्द बनेगा। वैसे इसमें यण संधि है, देखो जोड़ के देखते हैं। मैं, जिस पे ऊ की मात्रा लगती है वो शब्द आधा हो जाता है और ऊ का बन जाता है वह, और आगे का यू की यू, मध्वाचार्य। देखो यण संधि में अगर इधर ई है और इधर असमान स्वर है, ई या ई, तो यह बनता है। और अगर इधर ऊ और ऊ है और इधर असमान स्वर है, तो वह बनता है। तो ये वाला नियम इसमें लागू है, इसलिए इसका आंसर मध्वाचार्य एक होगा। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 20वें का आंसर एक होगा, मध्वाचार्य, यानी कि इसमें यण संधि होगी। ठीक है, धन्यवाद।